बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे, जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जिन्होंने, वे लगातार यही कमेंट कर रहे थे कि बीएड का बताइए कि बीएड में किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, कितनी जा सकती है। तमाम तरह के छात्र और छात्राएं अपना कैटेगरीज वाइज अपना अंक जिन्होंने प्राप्त किया है वो लिख रहे थे। तो अब सबका मैं अगर व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में बहुत कमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, तो इसे आप अगर अंत तक देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपका कहाँ पे बीएड में एडमिशन हो सकता है, मेन कैंपस में होता है अथवा नहीं होता है, फ़ीस कितनी लगती है, एंड ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है, एडमिशन में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, और तमाम तरह की जितनी भी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी बीएड एंट्रेंस से संबंधित इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद आपका समाधान हो जाएगा। वो जितने भी फंडे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो बस यही आग्रह और निवेदन है, अनुनय विनय है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते नहीं हैं, और जिस वीडियो में जिस चीज़ का निराकरण, जिस चीज़ का मैंने पूरा अपना संतुष्टिकरण करने की कोशिश करता हूँ, उसी वीडियो को आप कमेंट में पूछते हैं कि भैया ये बताइए। तो पहले वीडियो पूरा अंत तक देखा करिए, स्किप मत करा करिए, नहीं तो फिर चीज़ें समझ में आती नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको समझाते हैं सब चीज़ कि बीएड से संबंधित इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्या समीकरण है। देखिए, इस वर्ष जो सबसे हाईएस्ट स्कोर गया है बीएड का, ठीक है, जैसा कि मैंने कल अपडेट भी दी थी आपको, याद रखिए इसका जो एंट्रेंस का इस वर्ष सबसे ज़्यादा नंबर जिसका आया है वो नंबर है 192। ठीक है, ये पिछले वर्ष की अपेक्षा में 4 अंक कम है। पिछली वर्ष कितना गया था, पिछली वर्ष 196 नंबर हाईएस्ट था। ठीक, तो अब देखिए मैं बताता हूँ कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, आपका एडमिशन कहाँ होगा, एससी कैटेगरी वालों को कहाँ होगा, एसटी का, और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबका यहाँ पे डिस्कस होगा। सीट्स कितनी है ये भी बताऊँगा, फ़ीस कितनी है ये भी बताऊँगा, तो वीडियो को देखते रहिए। बस सबसे पहले बात करते हैं कितनी मेन कैंपस में होता है कि नहीं। तो जैसा कि अगर आपने एंट्रेंस अगर आपने दिया है तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि मेन कैंपस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीएड नहीं कराया जाता है। ठीक है, ये केवल और केवल 2 एफिलिएट कॉलेज में कराया जाता है। पहला आपका है केपी और दूसरा है आपका एसएस खन्ना। ठीक है, एसएस खन्ना गर्ल्स का कॉलेज है, अर्थात इसमें बस छात्राएँ पढ़ती हैं। केपी इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है दोनों की कंबाइंड क्लासेस चलती हैं। अब देखिए इन दोनों में, अर्थात केपी में और एसएस खन्ना में, अगर 2 में होता है बीएड तो कितनी सीट्स हैं। देखिए केपी में जो है आपका सीट्स है, अगर टोटल की बात करें, ठीक है, एसएस खन्ना और केपी को मिला के, तो आपकी जो है 187 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें अगर बात करें केपी की, ठीक है, तो केपी में आपकी 62 सीटें हैं और आपकी एसएस खन्ना में 125 सीटें हैं। ठीक है, ये आपका सीटों का वितरण था। अब हम बात करेंगे आपकी फ़ीस कितनी है। तो सबसे पहले एसएस खन्ना की बात करेंगे, उसके बाद केपी की। देखिए एसएस खन्ना क्या है, यहाँ देखिए जो फ़ीस लगती है वो आपकी 2 ईयर्स की मिला के, ठीक है, जैसे बीएड दोनों ईयर्स का मिला के आपका 1 लाख रुपए फ़ीस लगती है आपकी। ठीक है, और केपी में, ठीक है, केपी में आपका मेल एंड फीमेल दोनों का है, और इसमें जो फ़ीस है वो जो प्रथम वर्ष है वो आपका 14,082 रुपये लगती है, एवं दूसरे साल आपकी जो फ़ीस होती है वो 10,000 रुपये लगती है। इस प्रकार से टोटल जो आपकी फ़ीस लगती है इसमें वो 24,082 रुपये लगती है। ठीक है, तो ये अर्थात 1 लाख रुपये आपके एसएस खन्ना में और बाकी केपी में आपकी 24,082 रुपये इसकी फ़ीस है। तो ये फ़ीस से रिलेटेड मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कितनी जो है कट ऑफ जा सकती है। तो और कट ऑफ जानने से पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि क्या एडमिशन का प्रोसेस है, किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं बीएड के लिए। तो देखिए ये केपी की तरफ से जारी किया गया था, ठीक है, पिछले वर्ष। आप देखेंगे इसमें तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ द सेम। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड, मार्कशीट ऑफ बीएड एंट्रेंस टेस्ट। ये भी आप समझ गए होंगे कि मार्कशीट आपको अपने एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर कार्ड लेकर जाना है।
ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपकी फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओबीसी कोटा शैल ब्रिंग इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात ओबीसी जो होंगे वो अपना जो है आय प्रमाण पत्र अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया उसे लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट ऑफ SC/ST कैटेगरी शैल ब्रिंग सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका अर्थ ये है कि आपको SC/ST के जो है वो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये आप समझ ही गए होंगे, आधार कार्ड की आप ओरिजिनल और इसकी छाया प्रति लेकर जानी है। EWS वाले क्या करेंगे, अपने EWS सर्टिफिकेट उसे आपको कैरी करके ले जाना है। बाकी ये जो आपको नीचे वेबसाइट दिखी है वहाँ पे आप उसकी अधिकतम जानकारी के लिए, ठीक है, वहाँ आप जो विज़िट कर सकते हैं। एवं ये आपका ईमेल है, फ़िलहाल से कोई मतलब आपको है नहीं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो kptc.ac.in है, यहाँ पे आप एक बार विज़िट करके और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी एडमिशन का सेम प्रोसेस है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना है। बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ उसके अनुकूल जो प्रावधान होगा उसको आपको फॉलो करना है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की एक वीडियो बनाई है उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं उसे आप देख लेंगे, तब भी आपको स्पष्टता समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, पिछले वर्ष की कट ऑफ क्या थी, उसी के आधार पे हम हमेशा देखिए बताते हैं संभावना, और इस वर्ष की भी उतनी ही है। देखिए, पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जो सीट्स हैं KP में कम है, KP में 62 सीटें हैं, SS खन्ना में भी कम है पर 125 सीटें हैं, ठीक है। अब देखिए, इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये देखिए पिछले वर्ष की KP की आप देख सकते हैं, जब नोटिस जारी हुई थी तब का है ये आपका, ठीक है। ये 2022-23 के सेशन में एडमिशन के लिए है, ठीक है। ये KP की तरफ से जारी हुआ है। याद रखिए, KP में 62 सीटें हैं, SS खन्ना में 125। तो अब आप खुद ही सोच सकते किसकी हाई जाएगी, तो KP की हाई जाती है और SS खन्ना की KP की अपेक्षा थोड़ी कम ही जाती है, क्योंकि SS खन्ना की फ़ीस भी हाई है, ठीक है। 1 लाख रुपये है तो लोग थोड़ा सोच समझ के उसमें जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली है 20/9/2022 को जो जारी की गई थी, ठीक है। इसमें ऑल आर्ट्स अर्थात कला वर्ग के सभी जितने कैटेगरी हैं, ठीक है, अर्थात अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS, इन सभी को पहले दिन बुलाया गया। कितना, 145, जिनका 145 है, ठीक है, वो आ सकते हैं, एवं उससे अधिक वाले। उसके बाद जो 21 तारीख को बुलाया गया वो क्या है कि ऑल साइंस, ठीक है, जितने भी विज्ञान वर्ग के हैं, कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, 148 उससे अधिक है, वो आ सकते, उन्हें बुलाया गया। फिर आर्ट में फिर तीसरे दिन देखिए क्या है कि आर्ट्स में OBC के लिए देखिए आपका आरक्षण के तहत आर्ट्स में अर्थात कला वर्ग में OBC वर्ग जो है वो 140 अंक पाए हैं, ठीक है, मिनिमम 140 है तो वो जा सकते हैं। फिर साइंस में क्या है, 144 उससे अधिक अंक वालों को बुलाया गया। फिर क्या है, जो फिर चौथी होती है काउंसलिंग, उसके तहत 23 तारीख को आपका आर्ट्स में मतलब कला वर्ग के SC कैटेगरी में 125 और उससे अधिक अंक जो प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया। ST में जो है आल यानी कि जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्जाम अपीयर किया तो उन्हें बुला लिया गया। और EWS में 140 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें चौथी कट ऑफ के अंतर्गत काउंसलिंग के अंतर्गत बुलाया गया। SC में अर्थात कला विज्ञान वर्ग के में SC के 125 उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें, ST में जो सभी जिन्होंने अपीयर किया था, EWS में 142 उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें जो है 5वीं कट ऑफ के अंतर्गत एडमिशन के लिए बुलाया गया है। ये KP का है, ठीक है, और ये वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है, इसमें सभी को 6ठी के अंतर्गत बुलाया गया है। तो ये आप समझ लीजिए विज्ञान वर्ग और आपका साइंस मतलब कला वर्ग, ठीक है। विज्ञान वर्ग और कला वर्ग में आप ध्यान रखिएगा कि कला वर्ग में पहले दिन बुलाया गया था सभी कैटेगरीज को कि 145 से अधिक होंगे वो आ सकते हैं, फिर विज्ञान वर्ग को बुलाया गया। अब याद रखिए क्या होता है, 3 वर्ग से भरा जाता है, अर्थात आर्ट, फिर उसके बाद कॉमर्स और उसके बाद साइंस, ये सब 3 स्ट्रीम है आपकी, जिसमें KP में केवल आर्ट्स हैं और साइंस है, कॉमर्स नहीं है, ठीक है। 62 सीट ही है इसमें, क्या आप इसमें देंगे। और SS खन्ना में जो है आपकी तीनों स्ट्रीम है, ठीक है, आर्ट अर्थात कला और आपका साइंस और आपका कॉमर्स, ये तीनों जो है आपका SS खन्ना में है। तो अब एक चीज़ याद रखिए, जैसे इसमें गया है ना 145, पिछली वर्ष कितना था, 196 टॉपर का मार्क्स था, इस वर्ष कितना है 192 टॉपर्स का मार्क्स है, ठीक है। तो सेम है तो सेम कट ऑफ भी रहने वाली है।
बस छात्रों की संख्या पर निर्भर करेगा, पर यह है कि इसके आसपास ही रहेगा, ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। 196 था तो 145 था तो 192 तो इतनी ही रहेगी। बाकी छात्राओं की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो मान के चलिए कि आपकी ये जो पिछले वर्ष की कट ऑफ थी, ठीक है, यही इस वर्ष की, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन के साथ ही होगा, पर ये याद रखिए कि आपका इसी के दायरे में रहने की संभावना है। तो अब आप देखिए खुद स्वयं से, ठीक है, अपने मानस से ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आपका जो है इसके तहत हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका जैसे 150 नंबर है तो आप तो स्वयं समझ गए कि हाँ आपका पहले ही दिन अगर कला वर्ग से तो हो जाएगा, अगर साइंस वर्ग से तो भी हो जाएगा। पर अगर आप जैसे EWS से हैं और आपका जो है 130 उस आया है, ठीक है, तो आप खुद अपनी स्थिति समझ रहे होंगे कि आप देख सकते हैं कला वर्ग में आपको 140 को बुलाया गया, 142 को बुलाया गया। तो यहाँ पे थोड़ा संकट का वक्त चलेगा। तो आप जो है अगर गर्ल्स हैं तो SS खन्ना में जो है देखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी सीट तो काफ़ी लिमिटेड है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं कि हो जाएगा, ऐसी कोई यहाँ पे संभावना बनती नहीं है। बाकी आप जो है कॉलेज निरंतर जाते रहिएगा और अपना जो है पता करते रहिएगा। फिलहाल देखिए SS खन्ना की जो छात्राएं हैं, ठीक है, SS खन्ना में तो केवल छात्राएं ही जा सकती हैं। तो याद रखिए ये जो आपकी मार्क्स हैं, ठीक है, इसी के आप आसपास मार्क्स जाएगा, क्योंकि ये याद रखिए SS खन्ना कट ऑफ जो है इससे थोड़ी कमी जाएगी। जैसे 145 है तो मान लीजिए कि वो 140 जाएगी, यहाँ 148 है मान लीजिए 145 जाएगी, यहाँ पे 140 है, ठीक है, तो मान लीजिए 138 जाएगी। इस प्रकार से जाने की संभावना है, क्योंकि वहाँ सीट्स क्या है 125 सीटें हैं और फीस जो है ज़्यादा है, तो इसलिए कट ऑफ इससे कम जाती है। तो जिसके पास यहाँ का रास्ता नहीं बचेगा गर्ल्स का, वो वहाँ पे देखेगा, ट्राई करेगा। वहाँ 2 वर्ष की 1 लाख फीस है और यहाँ पे 2 वर्ष की 24,082 रुपये फ़ीस है। तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपके सवालों का सफलतापूर्वक मैंने आपको संतुष्टिकरण किया होगा। आपके मानस में जितनी भी उथल पुथल चल रही थी, ठीक है, जितना आप व्याकुल थे B.Ed आपके एडमिशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, मैंने उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी अभी ऐसे छात्र छात्राएं जिनके मन में अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं, जिनका मैं निराकरण नहीं कर पाया, उन्हें वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं देखिए कमेंट्स का व्यक्तिगत आपको रिप्लाई दूं या ना दूं, पर मैं कमेंट्स सबके पढ़ता हूं, ठीक है, और उन सब का निराकरण करने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं यथासंभव यथाशीघ्र। तो आपका जो है कोई भी अगर सवाल होगा, आपके मानस में अगर कोई संशय सवाल शंका होगी तो उसे ज़रूर लिखिएगा। हम उस पर यथाशीघ्र उसके निराकरण का कार्य करने की यथासंभव कोशिश करेंगे। तब तक अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।